वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं उस दर्दनाक सानहे के हवाले से जिसमें फैक्ट्री में आग लगती है। दरवाज़ा बंद होने की सूरत में बताया यह जाता है कि उसमें काफ़ी सारे लोग अंदर मौजूद हैं, लेकिन ताखीर से फायर ब्रिगेड का अमला और रेस्क्यू डिपार्टमेंट पहुंचता है, जिसकी वजह से 16 अफराद जाँ बहक होते हैं। इसका तहरीरी फैसला आ चुका है और अदालत की जानिब से तमाम चीज़ें वाज़ेह भी की गई हैं। तहरीरी फैसले में बहुत सारे इंकशाफात किए गए हैं जो कि इंतहाई शर्मनाक हैं। डिपार्टमेंट्स की उसमें गफलत है, गैर तरबियत याफ्ता अमला है। इसी तमाम मामले पर बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ चीफ रिपोर्टर असद जैदी ऑन कॉल मौजूद हैं। असद, बताइएगा तहरीरी फैसला क्या बता रहा है इस वक्त? देखिए बिलाल, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो सामने महरान टाउन है, इसके ऊपर कई दिन से जितनी भी डिस्कशन चलती रही और हर डिस्कशन के बाद एक बात कह दी गई कि अगर आला अदलिया चाहे, क्योंकि हर केस में ये होता है कि सारी बातें लाकर आला अदलिया पे खड़ी कर दी जाती है कि जी उनका फैसला आएगा तो उसके बाद बात की जाएगी, और उन्होंने फैसला कर दिया। इस केस को लगता है कि अदलिया जो है वो मिसाली बनाना चाहती है। सबसे पहले प्री रेस्ट बेल ली गई। जो जमीन के मालिक थे, जो अराजी के मालिक थे, तारिक फैसल, उन्होंने। और उसके बाद तारिक फैसल साहब के बाद अली जो इस बिजनेस के मालिक थे, और फिर के मैनेजर ने इमरान जैदी ने। ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि जब ये बेल कंफर्मेशन के लिए गए कल, तो इनकी बेल डिसमिस कर दी गई और दो अफराद फौरन गिरफ्तार हो गए, और तीसरे जो है उस रास्ते से फरार हो गए जो जज हजरात के लिए मुख्तस किया गया आने जाने के लिए। आज हमने देखा कि एक और बड़ा फैसला अदलिया की तरफ से आया। देखिए, जहां पर हम बार बार बिलाल इसी प्रोग्राम में कहते रहे कि जिन इदारों की जिम्मेदारी, हम कोई भी बात करते हैं, किसी भी चीज का नाम लेते हैं, किसी भी वाक्य का, किसी भी मसले का, या कोई भी बात करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि जिन इदारों की जिम्मेदारी है। आज हमने देखा कि उसी तरह अदलिया ने इस इस केस को, फैसले को, अभी क्योंकि मजीद भी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो जो इसके अंदर पेश रफ्त हुई, उसमें अदलिया ने उन तमाम इदारों को भी शामिल करने के लिए तफ्तीशी हुकाम को हुक्म दे दिया जिनकी ये तमाम जिम्मेदारी अब तक है। कि लेबर डिपार्टमेंट हो, उसके अंदर सीपा का किरदार हो, या जितने भी इसमें एसबीसीए या दूसरे इदारे जो मुलव्विस हैं इस गफलत के, उनका भी नाम ले दिया। ठीक है। बिलाल, इसमें आज के इलेक्ट्रिक का भी हमने एक स्टेटमेंट देखा कि के इलेक्ट्रिक कहती है कि जी जो स्टेटमेंट मालकान दे रहे हैं, उनके मैनेजर दे रहे हैं या फोरमैन दे रहे हैं, वो ठीक नहीं। ये के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ था। अच्छा। उनके तर्जमान का कहना यह था कि जी जब ये आग लगी तो जनरेटर चल रहा था, हमारा कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ। ठीक है। मतलब ये लगता इसमें ये इसमें भी है तजाद कि है। शॉर्ट अब सर्किट की बात की जा रही थी तो ये कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कहा जा रहा है कि जनरेटर चल रहा था। जी उनका के इलेक्ट्रिक का कहना यह है कि जनरेटर चल रहा था। ठीक है। अब देखिए किस तरीके से इदारे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पे चीजें डाल रहे। हमने इस वाक्य के बाद एक और चीज भी देखी कि मेहरान टाउन क्यों के रेजिडेंशियल एरिया है, ठीक है। तो वहां एसबीसीए की तरफ से लेटर्स चस्पा किए गए मुख्तलिफ फैक्ट्रियों पे, और बराबर की कुछ फैक्ट्रियां सील हुई। अच्छा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे बिल्कुल बराबर और बिल्कुल सामने मौजूद फैक्ट्री को सील ही नहीं किया गया। क्यों, वजह वहां क्या पे है? भी कमर्शियल काम हो रहा है। नहीं तो असद ज़्यादा वजह क्या है फिर? देखिए, अब तो अदलिया ने जब ये नोटिस ले लिया, तो अदलिया ये नोटिस भी लेगी कि जब बिल्कुल एक दीवार के साथ मौजूद एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री लगी हुई और बिल्कुल सामने, उसको सील क्यों नहीं किया गया? क्या यहां पर किसी का प्रेशर आ गया? कोई सनती इदारा उसमें आ गया सामने जिसने मना कर दिया? अब अब देखिए, के इलेक्ट्रिक कहते हैं कि हमने 2 मीटर लगाए, कमर्शियल और एक रेजिडेंशियल, दो दिए जो हमसे डिमांड की गई, हमने इनको दे दिया। अच्छा। देखिए बिलाल, सबसे अहम तरीन बात हमने पहले भी कहा और आज भी कह रहे हैं। देखिए, जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस है? क्या यहां पर इदारे नहीं पहुंचे?
इस पूरे इलाके में, एक नहीं सैकड़ों की तादाद से फिर कह रहा हूं कि फैक्ट्रियां आज भी मौजूद है। किसी को 3 दिन का नोटिस का टाइम दिया कि जी 3 दिन में आकर जवाब दें कि जी आपने फैक्ट्री कैसे बना ली। अब जिस शख्स ने फैक्ट्री बना ली क्या वो कसूरवार है? जब वो फैक्ट्री बना रहा था वो आपके पास आया था या नहीं आया था? जब इदारे मौजूद थे तो उनके अफसरान क्या ख्वाबे गफलत की नींद सो रहे थे? आज जो शख्स वहां फैक्ट्री, अब देखिए इसमें भी सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? एक वो जिसने कारोबार लगाया और टैक्स दे रहा है आज तक। नहीं तो हर देखिए रेजिडेंशियल बिलाल, एरिया के हर अंदर जो कारोबार कर, फैक्ट्रियां मौजूद हैं क्या वो उसी मुनासबत से टैक्स देती हैं जो कमर्शलाइज देती हैं? आप देखिए जब एनटीएन की बात की जाती है तो क्या एनटीएन के अंदर बिजनेस मेंशन नहीं होता? उनकी हर साल के रिटर्न जमा नहीं होते? फिर देखिए अहम तरीन बात देखिए बिलाल, अब जितनी फैक्ट्रियां बंद होंगी क्या उनके मजदूर सड़कों पर भूखे नहीं होंगे? उनके घरों में रोटी कौन पहुंचाएगा? होना तो ये चाहिए कि डेली बेसिस पे समाअत होनी चाहिए और उन लोगों को इसकी भरपाई करनी चाहिए। इन मजदूरों के रिस्क की, इन जितने भी लोगों का कारोबार लगा है उनकी, इनके नुकसान का ज्यादा नहीं उन तो लोगों को फिर करना तो चाहिए ईमानदारी का जो तकाजा असद ये है कि वो फैक्ट्री मालकान जो कि रेजिडेंशियल एरिया में बिजनेस अपना रन कर रहे हैं वो आकर बताएं कि किसको अंडर द टेबल पैसे देते रहे, किसके साथ मामला सेटल डाउन होते रहे, किस किस डिपार्टमेंट को क्या क्या दिया गया। तो देखिए बिलाल, जब अदलिया सवाल कर रही है तो अब तो आगे जो पेश रफ्त होगी तमाम चीजें खुलेंगी, नहीं लेकिन निशानदाही इदारों तो की होनी बात हम चाहिए भी ना करें असद ना। के किस किस डिपार्टमेंट की मिली भगत है ये, किसके देखिए अफसरान जब मौजूद कोई हैं, किसके चीज, इंस्पेक्टर्स जी मौजूद हैं जो लेते रहे अंडर द टेबल मामला। देखिए सबसे पहले केडीए, ठीक है। जब केडीए की अराजी है मौजूद होती है किसी भी जगह पर, उसकी डिक्लेरेशन होती है ठीक है। कि कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है अच्छा। या सेमी कमर्शियल है। क्या इनकी एक्सीएन मौजूद नहीं? क्या इनका अमला मौजूद नहीं? क्या इनके वहां पर छोटे से बड़े अफसरान मौजूद नहीं? नहीं तो इसकी तो प्रॉपर उन्होंने, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये फैक्ट्रीज कब से आबाद है इस इलाके के अंदर और उस टाइम पीरियड के अंदर वो कौन से अफसरान हैं जिनकी मौजूदगी में ये काम होता रहा। तो डीजी को बुलाएं, डीजी केडीए को बुलाएं। ठीक है, मैं उसी तरह सवाल करता हूं, अदालत में अब तक किस किस डिपार्टमेंट के किन लोगों को तलब किया गया है सर? आज तो कहा गया अदलिया की तरफ से कि जितने इदारे मुलविस हैं वो तफ्तीशी काम उनका पूरी डेटा लेकर आए कि किस किस की जिम्मेदारी बनती थी, उन सबको शामिल तफ्तीश करें। देखिए बिलाल, केडीए सबसे अव्वल, ठीक है। एसबीसीए फिर, लेबर का डिपार्टमेंट तीसरा, अच्छा। सीपा चौथा, फिर वो सेफ्टी को चेक करने वाले इदारे पांचवा, और आप जिसको मैं और आप भूल जाते हैं उस इदारे का ना एनटीएन बनता है। हाँ। एनटीएन बनने के लिए जाता है, जी। उस पे एड्रेस आता है, बिल्कुल सही। कारोबार का नाम आता है, तो क्यों नहीं चेक करते कि ये किस इदारे में फैक्ट्री लगने जा रही है? ये जिस एड्रेस पे ये कारोबार की इजाजत मांग रहे हैं, क्या वहां पर रेजिडेंशियल एरिया या कमर्शियल? इस बात को भी शफाफ बनाना होगा। अगर इसी तरीके से कोई भी कारोबार एनटीएन के ऊपर रजिस्टर कर दिया जाएगा तो फैक्ट्री मालकान भी तो यही कह रहे हैं कि हम तो सबको पैसे दे रहे थे, बिजली का बिल भरते थे, रिटर्न जमा कराते थे, सेफ्टी के लिए हमने चीजें लगाई हुई थी। गफलत तो हमारी नहीं है, गफलत तो उन इदारों की है जिन्होंने फायर पे कंट्रोल नहीं किया। तो इस वक्त ठीक है असद, जितने, मैं इसके ऊपर भी अगली रिपोर्ट के ऊपर भी प्रोग्राम जरूर करेंगे जो तफसीली होगी, लेकिन ये जानना चाहूंगा जो लवाहिकीन है उनकी क्या इमदाद की गई है हुकूमत की जानिब से अब तक? देखिए हुकूमत ने तो ऐलान कर दिया था कि जी 10 लाख रुपए। अच्छा। बात यह बिलाल की किसी का प्यारा घर से चला जाए, 3-3 लाशें एक घर से 3 भाइयों की सगों की उठ गई, 9 नहीं लाशें ये तो एक एक इलाके तरफ से है, उठ एक गई। ऐलान भी हो जाता है और फिर मिलते भी नहीं है वो पैसे, क्या मिल गए फिर? अब देखिए अब तक तो कोई दोबारा पलट कर नहीं गया ना। सबसे अहम तरीन बात समझिए, मुर्तजा वहाब साहब के अलावा कौन गया वहां पर? मुर्तजा वहाब साहब वहां गए और उसके बाद कौन से सरकार के लोग थे जो वहां गए? जो शख्स वहां जा रहा है, लवाहिकीन सिर्फ एक बात चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं कि खुदा का वास्ता हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए अब कोई ना है। जब ठीक उनसे है। किए वादे भी पूरे नहीं होंगे, अब
क्या इतने दिन के अंदर उनकी भरपाई हो गई? क्या किसी का प्यारा जो उसके घर से चला गया उसकी भरपाई हो गई? आज चले उस माँ को देखे जिसके सामने उसके बेटा जलता रहा, उसकी आंखों से आज भी अश्क जारी है। वो आपकी मेरी तसल्ली भी सुनकर कहती है कि मैंने चीखें सुनी। तो इन लोगों को, जिनको, जो यहाँ पर मिनिस्टर्स हैं, सिंध गवर्नमेंट हो, फेडरल हो, इनको जाना चाहिए, ठीक है क्योंकि असद। ये रियासत माँ होती है और माँ का काम है कि अपनी औलाद का ख्याल करे। ओके असद, बहुत शुक्रिया। असद सदी हमारे साथ मौजूद थे, चीफ रिपोर्टर। और नाज़रीन, अब देखना यह कि तहरीरी फैसला आ चुका है कि तमाम डिपार्टमेंट्स की गफलत इसमें करार दी गई है। बशमूल ये भी कहा गया कि फायर ब्रिगेड का अमला ताखीर से पहुंचा और जो सिविल डिफेंस का अमला है वो गैर तरबियत याफ्ता था। ये तमाम चीज़ें इस तहरीरी फैसले में शामिल हैं। अब देखना यह है कि कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि रेजिडेंशियल एरिया में फैक्ट्रीज चलती रहीं, बिजनेस होता रहा, लेकिन वो आंखें मूंद कर बैठे थे, खामोश बैठे थे, उनकी नाक के नीचे काम हो रहा था लेकिन कानों पर जूं तक ना रेंगी। उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह हाफिज।